रात का वक्त है। एक सुनसान रेगिस्तान फैला हुआ है। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे सदियों से किसी भूली हुई कहानी के गवाह हों। दूर कहीं आग की तरह भड़कती एक फ्लेयर आसमान को लाल कर रही है। हवा में जली हुई गैस की हल्की सी महक घुली हुई है और रेत के ऊपर खड़े ऊंचे ऊंचे ऑयल रिग्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे धरती को छेद कर उसके सीने से ऊर्जा निकालने वाले विशालकाय यंत्र। जरा सोचिए, आपकी कार में जो पेट्रोल भरता है, वो जहाज जो आसमान को चीरते हुए उड़ता है, और फैक्ट्रियों के अंदर दौड़ती भारी मशीनें, इन सब की जान है पेट्रोल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेट्रोल आखिर आता कहां से है? ये काला चिपचिपा बदबूदार तरल जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, धरती की गहराइयों में कैसे बनता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये काला तेल कैसे बदल जाता है उस साफ चमकदार एनर्जी फ्यूल पेट्रोल में जो आपकी गाड़ी को दौड़ा देता है? सच कहें तो पेट्रोल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये लाखों सालों की दबी हुई कहानी है। ये धरती की यादें हैं, समय की परतों में छिपे हुए राज हैं। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में पेट्रोल की एक बूंद है, दिखने में छोटी, हल्की, साधारण, लेकिन इस बूंद के अंदर कैद है समंदर की गहराई में तैरने वाले करोड़ों साल पुराने माइक्रोस्कोपिक जीवों की कहानी। हाँ, सुनकर अजीब लगता है, लेकिन पेट्रोल की शुरुआत किसी आधुनिक मशीन या रिफाइनरी में नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई थी समंदर के तल में लाखों साल पहले, उस समय जब इस धरती पर इंसानों का नामो निशान भी नहीं था। आज हम तेज रफ्तार जिंदगी जी रहे हैं, कारों में दौड़ रहे हैं, हवाई जहाजों में आसमान नाप रहे हैं, लेकिन शायद हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि हमारी रफ्तार किसी प्राचीन जीवन की राख पर चल रही है। यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्रूड ऑयल बनता कैसे है? धरती के अंदर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जिसे हम जलाकर ऊर्जा में बदल देते हैं? आज की इस कहानी में हम सिर्फ पेट्रोल की केमिस्ट्री नहीं समझेंगे, हम उस फिलॉसफी को भी समझेंगे जो बताती है कि ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती, ऊर्जा केवल रूप बदलती है। और पेट्रोल उस ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसे धरती ने अपने गर्भ में करोड़ों सालों तक तैयार किया है। एक तरफ है प्रकृति का अंधेरा, जहां गर्मी, दबाव और समय मिलकर कुछ महान बना रहे थे, और दूसरी तरफ है आधुनिक दुनिया, जहां हम उसी ऊर्जा को अपनी इच्छाओं में बदल देते हैं, स्पीड में, कंफर्ट में और प्रोग्रेस में। और अब हम उस सफर की शुरुआत करने वाले हैं जो हमें ले जाएगा धरती की नसों के भीतर, जहां से निकलता है काला सोना, क्रूड ऑयल। करोड़ों साल पहले की धरती। चलते हैं समय के उन पन्नों पर जहां न कोई इंसान था, न कोई शहर, बस एक अनंत नीला समंदर था जिसमें जीवन अपनी पहली सांसें ले रहा था। करोड़ों साल पहले समंदर की गहराइयों में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीव तैरते थे, प्लैंकटन, एल्गी और कई टाइनी ऑर्गेनिज्म, इतने छोटे कि नंगी आंखों से दिख भी नहीं सकते। लेकिन वही छोटे जीव आज हमारी कारों का ईंधन बने हुए हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। पेट्रोल असल में प्राचीन समुद्री जीवन की राख है। समंदर के ऊपर सूरज चमक रहा था, लहरों के नीचे जीवन पनप रहा था। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जो जन्म लेता है वो एक दिन समाप्त भी होता है। जब ये छोटे जीव मरते थे तो लहरों के साथ समुद्र के तल में जाकर जमा हो जाते थे। धीरे धीरे लाखों, करोड़ों, अरबों जीव परत दर परत समंदर के तल में दबते चले गए। शुरुआत में ये सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर था, लेकिन समय के साथ इनके ऊपर रेत की परतें जमा होने लगी, फिर मिट्टी, फिर और ज्यादा सेडिमेंट। परतें बढ़ती गईं, वजन बढ़ता गया और धरती की गर्मी इन परतों में घुसने लगी। यहीं से शुरू हुआ प्रकृति का महान परिवर्तन। कल्पना कीजिए, धरती की गहराइयों में एक प्राकृतिक प्रेशर कुकर बन रहा है। ऊपर लाखों टन का दबाव, नीचे धरती के कोर की गर्मी और बीच में फंसी हुई उन जीवों की यादें। समय बीतता गया, दबाव बढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई और धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक मैटर टूटने लगा, इसके मॉलिक्यूल्स बदलने लगे और लाखों करोड़ों सालों के दौरान ये बदल गया एक नए रूप में, हाइड्रोकार्बन। यही हाइड्रोकार्बन आगे चलकर क्रूड ऑयल बने। यानी क्रूड ऑयल कोई साधारण तरल नहीं है, ये धरती के अंदर समय, दबाव और गर्मी से बनी प्राचीन ऊर्जा है, एक फॉसिल मेमोरी जो अब ऊर्जा बन चुकी है। जब हम पेट्रोल जलाते हैं तो असल में हम लाखों साल पुराने सूरज की रोशनी जला रहे होते हैं। इंसान धरती से तेल कैसे निकालता है, लेकिन ये क्रूड ऑयल हजारों साल तक धरती के अंदर बंद रहता है, फंसा हुआ, दबा हुआ, छिपा हुआ। फिर इंसान आता है जिज्ञासा लेकर, जरूरत लेकर, और शुरू होती है खोज। इसे कहते हैं ऑयल ड्रिलिंग। पहला चरण, सीस्मिक सर्वे। सबसे पहले वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि धरती के नीचे तेल है भी या नहीं।
इसके लिए सीस्मिक सर्वे किया जाता है। जमीन के अंदर कंपन भेजे जाते हैं। ये कंपन धरती की परतों से टकराकर वापस आते हैं और उनके पैटर्न से वैज्ञानिक समझ लेते हैं कि नीचे तेल है, गैस है या सिर्फ चट्टान। ये बिल्कुल डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, बस यहां मरीज है धरती। दूसरा चरण, ड्रिलिंग रिग। अब लगाया जाता है एक विशाल लोहे का टावर, इसे कहते हैं ड्रिलिंग रिग। ये मशीन धीरे धीरे धरती में छेद करना शुरू करती है, कभी कभी 3 से 4 किलोमीटर तक। ड्रिल बिट नाम का एक मजबूत धातु का सिरा चट्टानों को काटता जाता है। तेज आवाज, भारी कंपन और मशीनें लगातार काम करती रहती हैं। तीसरा चरण, ड्रिलिंग मड। धरती के अंदर दबाव बहुत ज्यादा होता है। अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो विस्फोट हो सकता है, इसलिए इस्तेमाल होता है ड्रिलिंग मड। ये तरल ड्रिल को ठंडा रखता है और दबाव को संतुलित करता है। चौथा चरण, तेल का ऊपर आना। जैसे ही ड्रिल ऑयल रिजर्व तक पहुंचती है, धरती के अंदर का दबाव तेल को ऊपर धकेलना शुरू कर देता है और पाइप के अंदर से काला तरल ऊपर उठने लगता है। इसे इंजीनियर कहते हैं द फर्स्ट ब्रेथ ऑफ द वेल, मानो धरती की गहराइयों से पहली सांस बाहर आई हो। रिफाइनरी, जहां तेल बदलता है पेट्रोल में, लेकिन अभी ये पेट्रोल नहीं है, ये सिर्फ कच्चा तेल है, गाढ़ा, बदबूदार और कई अशुद्धियों से भरा हुआ। अब इसे ले जाया जाता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर इसे एक विशाल टावर में भेजा जाता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इस टावर के अंदर अलग अलग तापमान की परतें होती हैं। जैसे जैसे तेल का भाप ऊपर उठता है, अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग पदार्थ अलग हो जाते हैं। ऊपर की तरफ एलपीजी, उसके नीचे पेट्रोल, फिर नाफ्था, फिर केरोसिन, फिर जेट फ्यूल, फिर डीजल और सबसे नीचे लुब्रिकेंट्स और एस्फाल्ट। इसके बाद बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन को तोड़ा जाता है। इसे कहते हैं क्रैकिंग, ताकि हल्का और उपयोगी पेट्रोल बनाया जा सके। फिर पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए रीफॉर्मिंग की जाती है और सल्फर जैसे प्रदूषक पदार्थ हटा दिए जाते हैं। अब पेट्रोल तैयार है, साफ, शुद्ध और शक्तिशाली। पेट्रोल की यात्रा। रिफाइनरी से पेट्रोल निकलता है और पाइपलाइनों के जरिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करता है। ये पाइपलाइन धरती के नीचे फैली होती हैं, नदियों के नीचे, पहाड़ों के पार। फिर पेट्रोल पहुंचता है बड़े बड़े टैंक फार्म्स में, जहां इसे स्टोर किया जाता है। इसके बाद टैंकर ट्रकों में भरकर इसे पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है, जहां ये अंडरग्राउंड टैंकों में जमा होता है और अंततः आपकी गाड़ी में पहुंचता है। आप इंजन स्टार्ट करते हैं और आपकी कार दौड़ पड़ती है। भविष्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया बदल रही है, इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, सोलर और विंड एनर्जी बढ़ रही है और ऑयल रिजर्व सीमित हैं। हो सकता है एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाए, लेकिन अभी ट्रांसपोर्ट, एविएशन और इंडस्ट्री अभी भी पेट्रोल पर निर्भर है। भविष्य शायद मल्टी एनर्जी वर्ल्ड का होगा, जहां पेट्रोल और बिजली साथ साथ चलेंगे।